जय हिंद दोस्त। हम लोग आज जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके थे अपवर्त और अपवर्तक, उसी का एक पार्ट और है, जो कि पहला पार्ट में अपवर्तक और अपवर्त के बारे में जान लिए हैं। उसका जो प्रश्नावली था उसी का प्रश्न था यहाँ पे, और इसके आगे जो कॉन्सेप्ट और है उसको एक बार और देख लेते हैं। पूरा जो जहाँ तक हम लोग जाएंगे, जो छूट गया था उसको पूरा करने के लिए यह वीडियो का पार्ट 7 का बी मिलेगा आपको। तो दोस्त चलिए, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स। चैनल, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत रहेगा, और हमेशा हम आपका जो कन्फ्यूजन रहेगा उसको दूर करने का हम प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें दोस्त, क्योंकि हम आपका लाइक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते हैं और आपके जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करने का प्रयास में लगे रहते हैं। तो चलिए, बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए हम लोग अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं। यहाँ तक हम लोग जो पूरा क्लियर था पिछली वीडियो में जान चुके थे, होमवर्क के रूप में भी आपको दे दिया गया था, आप कर लिए होंगे। चलिए, मुझे विश्वास है कि आप कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विभाज्य संख्याएं। जब हम 15 को 5 से भाग देते हैं तो 3 भागफल और शून्य शेष या शेषफल बचता है। पुनः जब 13 को 5 से भाग देते हैं तो 2 भागफल और 3 शेष बचता है। यहाँ हम कहते हैं कि 15 5 से विभाज्य है, बिल्कुल सही, और 13 5 से विभाज्य नहीं है। ठीक, तो एक संख्या दूसरी संख्या से तब विभाज्य मानी जाती है जब दूसरी संख्या से पहली संख्या को भाग देने पर शून्य शेष बचता है। ठीक है, शेष बचता है। ऐसी स्थिति में दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक गुणनखंड भी होता है। चलिए, अब विभाज्यता। विभाज्यता भाज्यता की जांच करना है। दो द्वारा विभाज्यता। जिन संख्याओं को इकाई अंक देखिए 0, 2, 4, 6, 8 आदि होते हैं, दो द्वारा विभाजित होती है। अतः सभी सम संख्याएं दो द्वारा विभाजित होती है, ये हम लोग पहले से भी जानते हैं। चलिए यहाँ देखिए, 10 द्वारा विभाज्यता। जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 होता है 10 द्वारा विभाजित होती है, जैसे 10, 20, 30, 50, 100, 200, 340, 350, इस प्रकार से आदि मिलेगा आपको। देखिए, 5 द्वारा विभाज्यता। जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 5 होता है वे 5 द्वारा विभाजित होती है, जैसे 5, 10, 15, 25, 50, 100, 125, 310, 435, 440, इस प्रकार से जो भी है संख्या वह आपको 5 से या 0 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब 3 द्वारा विभाजित। नीचे 3 के कुछ अपवर्तियों गुणजों को लिखकर उनके अंकों के योग के एक विशेष गुण को दर्शाया गया है, जिसको आप बारीकी से अच्छे से समझ सकते हैं। से 3 के अपवर्ती है, 3, 6, 9, 12, 15 है। संख्या के अंकों का योग है 3, 3, 6, 3, 9, 2, 1, 3, 5, 1, 6। ठीक, इसी के अंकों के योग के 3 से भाग, 3 भागा 3 1 आ जाएगा, 6 भागा 3 से भाग दिया गया 6 में तो 2 आएगा आंसर। इस प्रकार से आपका दिया गया है सारणी में, उसी का सेम टू सेम ऊपर नीचे भी दिया गया है, जो कि आप समझ सकते हैं। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिस संख्या के अंकों के योग में 3 से पूर्णतः भाग लग जाएगा, अर्थात जिसका योग 3 से विभाज्य होगा, वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। बिल्कुल सही। जैसे क्या, उदाहरण के तौर पर देखिए, 40 21 में 3 से विभाज्य है। अब कैसे, देखिए सबको जोड़ लीजिए, 4, 2, 6, 1, 7। देखिए यहाँ पर 7 आता है। संख्या के अंकों का योग सबको जोड़ लीजिए, 7। 7 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 7 3 से विभाज्य नहीं है। अतः अतः देखिए, अतः 40 21, 40 21 भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। सीधी सी सिंपल जोड़ करके आप कर लीजिएगा कि होगा कि नहीं होगा। अब देखिए क्या, 42 24 3 से विभाज्य है। 4 2 6, 6 2 8, 4 12, हाँ ये विभाज्य है। देखिए संख्या के अंकों का योग 4 2 6, 6 2 8, 4 12, टोटल 12 आ गया, क्योंकि 12 3 से विभाज्य है। अतः 42 24 3 से विभाज्य होगा। इसको एक सिंपल तरीके से जोड़ लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण 3 में, वह सबसे छोटी संख्या निकालें जिसको 78 82 में जोड़ने पर योगफल क्या प्राप्त होगा। वो सब प्राप्त जो होगा पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो इसको जोड़ने पर 8 7 15, 15 8, 15 8 23 2 25, तो 25 3 से विभाज्य नहीं होगा, नहीं होगा। इसमें 2 जोड़ देंगे
25 में 2 जोड़ देने पर 3 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण एक क में क्लियर किया गया है कि 78 82 में अंकों का योग 7 8 15 8 23 तो 25, यहाँ 25 होता 25 3 से विभाज्य नहीं है। जब इसमें कम से कम 2 जोड़ दिया जाए तब 27 आ जाएगा, तो 27 3 से विभाज्य होगा, अतः सबसे छोटी संख्या 2 होगा। इस प्रकार से आप पूरे कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा। 78 82 में इकाई अंक 2 है, जब यह 5 या 0 से होगा तब यह विभाज्य होगा। 2 में 3 जोड़ने पर इकाई अंक 5 होगा तथा 8 जोड़ने पर इकाई अंक 0 होगा, अतः सबसे छोटी अभी संख्या 3 है दोस्तों। 78 82 में इकाई अंक 2 है, जब इकाई अंक 0 रहता तब वह 10 से विभाज्य होता। 2 में 8 जोड़ने पर इकाई अंक 0 होता, अतः सबसे छोटी अभी संख्या 8 है। बिल्कुल सही। चलिए अब नेक्स्ट उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। 10 से 30 तक की संख्याओं को ज्ञात करें जो 2 तथा 5 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य संख्याएं 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 22 24 26 28 30, ये सब 2 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य संख्या ये सब टोटल आपको मिल रहा है, जो है भागा पूरा कट जाता है वही विभाज्य संख्या हो गया। 2 और 5 से विभाज्य संख्याएं 10 20 30, इस प्रकार से आके आपको 40 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। लेकिन 2 से 35 नहीं कटेगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये सब आगे आपको आदि मिलते रहेगा। उदाहरण के तौर पर 20 से 50 तक की संख्याओं को ज्ञात करें जो 3 तथा 5 से विभाज्य है। जो 3 से विभाज्य है 21 हो जाएगा, 7 21, 8 24, 9 27, इस प्रकार से आपको सब विभाज्य संख्या मिलेगा। 5 वाली विभाज्य संख्या इस तरह से मिलेगा। 3 और 5 विभाज्य अभिष्ट संख्याएँ 30 45 है। चलिए ठीक, नेक्स्ट अब हम देखते हैं उदाहरण 405 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाया जाए कि शेष 10 से विभाज्य हो। यहाँ इकाई अंक 5 है, 10 से विभाज्य होने के लिए इकाई अंक 0 होना चाहिए जो 5 घटाने पर संभव है, अतः अभी संख्या 5 हो जाएगा। बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 23 को सोल्व करते हैं दोस्तों। खाली स्थानों के विभाज्य या विभाज्य नहीं है भरे, तो 24 2 द्वारा भरना है। तो अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ देखिए कर रहा है कि 24 2 द्वारा विभाज्य है। हाँ विभाज्य है, यहाँ विभाज्य लिखना है, विभाज्य। थोड़ा कर्सर का प्रॉब्लम है, आप आसानी से कर लीजिए। 2 द्वारा विभाज्य है। इसी प्रकार से ख का क्या कर रहा है, ये क्या 15 5 से विभाज्य है, तो हाँ यही विभाज्य लिख दीजिएगा, यही बोला ऊपर बोला। 13 3 से विभाज्य है, नहीं ये विभाज्य नहीं है, यहाँ नहीं लिखिएगा, नहीं विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको पूरा होमवर्क में ले लीजिए टोटल को। अब इनमें से कौन 2 से विभाज्य है, इसमें जो 2 से विभाज्य रहेगा उसको ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें 2 से विभाज्य है, बाकी तो कोई विभाज्य ही नहीं, इसको भी पूरा होमवर्क में आप ले लीजिए। बिल्कुल आसान है, सबको होमवर्क में लीजिए सब। इनमें कौन 10 से विभाज्य है, जो 10 से विभाज्य रहेगा इसमें 10 से ये विभाज्य, बाकी तो नहीं है। जो विभाज्य रहेगा उसको लिख देना है, सब होमवर्क में लीजिए। बिल्कुल आसान है। इनमें कौन सा 5 से विभाज्य है, इसको भी होमवर्क में लीजिए, इसको भी होमवर्क में लीजिए। आसानी से वीडियो को रोक लीजिए, वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, कर लीजिएगा आप दोस्तों हमारे। चलिए इनमें कौन 2 से विभाज्य है, इसको भी होमवर्क में लीजिए, सब होमवर्क में लीजिए। 10 से विभाज्य है। चलिए इनमें कौन 5 से विभाज्य है दोस्तों, इसमें कौन 5 से विभाज्य है, तो ये हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा देखने वाला, बाकी जो रहेगा। चलिए इसको भी होमवर्क में लीजिए, इसको भी होमवर्क लीजिए। 3 से विभाज्य वाला लीजिए। ये सब हम बिल्कुल आसानी से वीडियो को रोक लीजिए दोस्तों, और आसानी से वीडियो प्रश्न को समझ लीजिए और उसको आंसर दीजिए। चलिए सब ये सब है, बिल्कुल ये सब SW लेने लायक है। आपको आसानी से अच्छा प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आसान है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लिख लिए होंगे प्रश्न को, आप आसानी से अपने कॉपी पे बनाइए। बिल्कुल आसान है दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, हो जाएगा। अब बाकी तो हम यहाँ बताने के लिए है ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड अपवर्तन के बारे में भी हम लोग जानते हैं। आप जान चुके हैं कि कोई संख्या अभाज्य संख्या कही जाती है जब वह केवल एक और उसी संख्या से विभाज्य होती है। जैसे अभाज्य संख्या अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं होती है। एक अभाज्य संख्या नहीं तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 आदि अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर 12 का अभाज्य गुणनखंड अपवर्तन ज्ञात करना है, तो 2 से भागा लगाया गया, 6 दूना 12, फिर 3 दूना 6, फिर 3 एकम 3, तो 12 भागा 2 यानी 6, 6 भागा 2 3, 3 भागा 3
देखिए, अतः 12 का अभीष्ट गुणनखंड, अभीष्ट अभाज्य गुणनखंड 2 2 3, यानी 2 दूना 4 तिया 12। इस प्रकार से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से 30 का अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। सेम टू सेम भागा लगा कर प्रक्रिया का जो आएगा कट करके वो आपका 2 तिया 6 पचे 30 हो जाएगा आंसर। 72 में हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 तिया 72। इस प्रकार से आपको आंसर पूरा निकल कर के दोस्तों आ जाएगा। जब अभाज्य संख्या आ जाए तब हम क्रिया को रोक सकते हैं, जो कि आपने क्रिया क्रिया जब खत्म हो गया पूरा पूरा क्लियर, तो आप क्रिया को खत्म कर सकते हैं। जैसे अब संयुक्त संख्याओं को पहचानना है। अब हम जानते हैं कि एक को छोड़कर जितनी संख्याएं होती है उन्हें कम से कम 2 अपवर्तक होते हैं, जैसे एक और एक वही संख्या। साथ ही हम जान चुके हैं कि जब किसी संख्या को 2 से अधिक अपवर्तन होते हैं तब उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या को पहचानने के कुछ अन्य विधियां इस प्रकार है। 2 को छोड़कर यदि गिनती की किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो तब वह संयुक्त संख्या का होती है। 5 को छोड़कर यदि गिनती की किसी संख्या इकाई अंक 0, 5 हो तब वह संयुक्त संख्या होती है। देखिए, ये सब नोट करने वाले हैं। 3 को छोड़कर यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है तब वह संख्या संयुक्त संख्या होती है। याद रखें, 1 को छोड़कर गिनती की जो संख्या अभाज्य नहीं है वे सब संयुक्त संख्याएं हैं। ये बिल्कुल नोट करने वाली बात है। चलिए, कुछ प्रमुख संख्याएं को यहाँ देखिए। एक न तो अभाज्य संख्या है और न संयुक्त संख्या है। 2 मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम तथा अभाज्य दोनों है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दोस्तों। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो 7 सबसे बड़ी एक अंक की विषम अभाज्य संख्या है। चलिए अब आगे देखते हैं। 9 सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या है। 4 सबसे छोटी सम संयुक्त संख्या है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आगे क्या कर रहा है, अपवर्तक गुणनखंड वृक्ष को देखना कैसे बनता है। हम जानते हैं कि 12, 2 छक 12 हो गया, 2 दूना 4 तिया 12 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 दूना 6 दूना 12 हो गया। इस प्रकार से 12 के गुणनखंड को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं जिसे अपवर्तक वृक्ष कहते हैं। ये हुआ आपका अपवर्तक वृक्ष। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 4 तिया 12। इस प्रकार से अपवर्तक वृक्ष होता है। इसे वृत्त के अंदर अभाज्य संख्या को रखा गया है क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है। चलिए उदाहरण 24 को देखिए। 2 गुना 12 24 हो गया, 2 दूना 4 छोचक 24 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 हो गया। अपवर्तक वृत्त द्वारा प्रदर्शित किया गया है। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। ये हो गया अपवर्तक वृक्ष। अभाज्य युग्म, अभाज्य युग्म ट्विन प्रिम्स, ये 2 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका अंतर 2 होता है। 3 से 5, 5 से 7, 11 से 13, 17 से 19, 29 से 31 आदि अभाज्य युग्म है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग प्रश्नावली सोल्व करते हैं दोस्तों। बिल्कुल आसानी भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है। लगे रहिए, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। फ्रेंड्स में आप सभी का दिल से स्वागत रहेगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको वीडियो देखने में आसानी होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग टॉपिक को देखते हैं। कर रहा है प्रश्नावली 24 को देखना है। तो खाली स्थानों को अभाज्य या संयुक्त से भरना है। तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्या। 2 ये क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य आप अच्छा से लिख सकते हैं। 4 एक क्या है, 4 एक सम संख्या है। 4 एक दोस्तों संयुक्त संख्या भी है और सम संख्या है। संयुक्त संख्या भी है और संयुक्त संख्या है। इस प्रकार से आपको ये सभी होमवर्क में लीजिए प्रश्न को। अब कुछ नहीं रहा वीडियो में, क्योंकि आपका मेहनत ही रंग लाएगा दोस्तों। और खाली स्थानों को भरना है। तो खाली स्थानों को भरने के लिए क्या है, इसमें कर रहा है कौन एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य तथा सम संख्या है। तो यहाँ 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है दोस्तों। कुछ खुद से भी कीजिए, क्योंकि सब बता दिया गया है। ये सब होमवर्क में लीजिए, सभी को होमवर्क में लीजिए। अभाज्य संख्या को चुनकर लिखना है, संयुक्त संख्या को चुनकर लिखना है, इसमें प्रश्नों को उत्तर देना है। ये सब को होमवर्क में लीजिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को रोक लीजिए आसानी से और स्क्रीनशॉट लेकर के कर सकते हैं। ये सब प्रश्न को हल करना है, सब होमवर्क में लीजिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा। निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, फिर प्रत्येक के लिए अपवर्तक वृक्ष बनाएं। ये सब वृत्त बनाना है। देखिए ये वृक्ष बना हुआ है, इसका निम्नलिखित अपवर्तक वृक्ष में खाली घरों को घेरे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।